In-Store Radio. Stories that shape tomorrow. Let's get this show on the road, shall we? In-Store Radio by Tata Power. The first episode is what I'm bringing to you. Who am I? Well, I'm Ahalya, your host. Thank you so much for tuning in, folks. And In-Store Radio, what does this stand for? Well, it stands for Inspiring Stories. We at Tata Power love telling inspiring stories. And joining us for the first ever episode in the series is someone who is truly an inspiration. We've got with us Baljeet Kaur, a pioneering mountaineer from India who has many stories to tell, and each and every one of them more inspiring than the other. Thank you so much for joining us today, Baljeet. It's a pleasure having you here for the first episode of In-Store Radio. Thank you so much. Wonderful. So let's dive straight into it. My first question for you is, you open a newspaper, go online. We've probably heard about you, but only from that angle. Tell us a little bit about yourself in your own words. Tell us how, you've made your way to Tata Power and what are you up to right now, and a little bit more about yourself that maybe we don't know. Yeah, definitely. First of all, thank you so much that आपने मुझे opportunity दिया. And मेरा जो प्लेटफॉर्म स्टार्ट हुआ है एक छोटे से गांव से स्टार्ट हुआ है एंड मैं स्पोर्ट पर्सन रही हूँ बचपन से लेकर और कभी सोच रहे थे कि माउंटेनियरिंग एक मेरा मतलब फ्यूचर रहेगा या फिर मेरा कैरियर रहेगा या फिर एक माउंटेनियरिंग कोई चीज रहेगी. मैं इसके बारे में कुछ जानती ही नहीं थी. बट व्हेन आई जॉइंड एनसीसी इन 2015 आई गॉट सिलेक्टेड फॉर माउंट एवरेस्ट एक्सपीडिशन इन 2016 दैट टाइम. तो वो मेरा एक टर्निंग पॉइंट था जब मुझे पता चला कि हाँ माउंटेनियरिंग में एक फील्ड है. एंड उसके बाद जर्नी कैसे स्टार्ट हुई मुझे खुद समझ नहीं आ रहा. बट आई थिंक सभी के प्रोफेशन ऐसा होता है कि मतलब आप प्रोफेशन चूज करते हो. मेरे प्रोफेशन उल्टा है. मेरे प्रोफेशन ने पहाड़ों ने मुझे चूज किया एंड दैट्स व्हाई That is a beautiful line. And I actually saw a video of you online जहाँ आपने कहा था कि many people told you give it up, don't go into this, it's dangerous, it's hard, it's difficult, and you just asked one question, which is why should I give it up? And I thought that was so courageous and so inspiring. And tell us a little bit about how we've heard all about your journeys to the mountains, but what about your journey to Tata Power? ये सब कैसे हुआ? आई थिंक ये मेरे लिए खुद सरप्राइज था क्योंकि मैं एक्चुअली पता नहीं क्यों मुंबई मेरे पे बहुत मेहरबान रही है पहले से ही. मैं सच बताऊं तो लास्ट ईयर मैं कब पहली बार मुंबई आई थी तो मुझे ऐसा था कि मैं जानती भी नहीं थी और मैंने कभी सोचा भी नहीं कि मैं मुंबई आऊंगी भी. एंड अगर मुंबई आई भी तो मुझे एकदम से ऐसा मिला कि जैसे पैम्पर करके रखा है मुंबई ने मुझे. तो इस बार मैं मुंबई आई तो मैं इसलिए आई क्योंकि आई एम वर्किंग ऑन माई अपकमिंग प्रोजेक्ट एंड मुझे ऐसा था कि मेरी प्रोजेक्ट के लिए मुझे स्पॉन्सर्स चाहिए थे. तो ऐसे ही मेरे जितने फ्रेंड्स थे तो उन्होंने मेरी हेल्प करना शुरू किया एंड ये हेल्प करते करते हम टाटा पावर तक पहुंच गए. एंड जैसे मैं टाटा पावर के पास पहुंची तो ऑब्वियसली मेरा माइंडसेट ये था कि ठीक है सर एक बार समझिए और मतलब सपोर्ट कीजिए स्पॉन्सरशिप रिगार्डिंग. बट यहाँ पे आके बिल्कुल ही चेंज हो गया एंड सीरियसली मेरा सबका ड्रीम होता है. मेरा भी ड्रीम था कि ऑब्वियसली कोई कंपनी आए और जो मुझे समझे, जो मेरे पैशन को समझे और ये समझे कि ये पैशन कितना जरूरी है जिंदा रखना. सो ये मुझे चाहिए था और टाटा पावर ने ये मुझे अपॉर्चुनिटी दी. तो मैं खुद शौक थी कि मैं सिर्फ एक छोटी चीज के लिए आई थी बट टाटा पावर ने मेरे सामने पूरा का पूरा ऐसा प्लेटफॉर्म दे दिया कि जाओ अब करो, बिंदास करो, वी आर हियर सो फॉर यू. तो मतलब दैट्स अ थिंग फॉर मी. Wonderful. That's such a great story. Or कहते हैं ना, some things are just written in the stars. So this must be one of those partnerships as well. You also had the pleasure of meeting Dr. Praveer Sinha, our MD and CEO of Tata Power. So how was that meeting? Did you learn anything from that experience? Yeah, definitely. It was so amazing actually. पहली बात तो मुझे जैसे मैं मिली उनसे पहले मुझे लगा कि पता नहीं कोई होंगे जो बहुत ऐसा
ऑब्वियसली जैसे बॉस होते हैं, जैसे हम मूवीज में भी देखा होता है उस टाइप के हो गया, बट मेरा पिक्चर एकदम चेंज हो गया। जैसे मैं उनके सामने बैठी, ही सो डाउन टू अर्थ, वेल स्पोकन एंड वेरी सॉफ्टली उन्होंने मुझसे बात करना शुरू किया। एंड he also shared his experience also with me कि उनके टाइम पे मैं दिल्ली में था तो क्या क्या होता था, कैसे एथलीट उनके पास आते थे और कैसे कैसे उन्होंने सपोर्ट किया है अपने टाइम पे बहुत सारे एथलीट को। एंड उन्होंने मुझे बताया कि टाटा पावर में, इवन टाटा कंपनी में कितने जनरेशन से लोग काम कर रहे हैं। तो मतलब वो सरप्राइजिंग था मेरे लिए। ऑब्वियसली मैंने सुना है, बट एकदम मतलब उनके मुंह से सुनना और सब कुछ चीजें वो डेप्थ तक जाना, वो मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी। एंड जिस तरह से उन्होंने मुझे पूरा चीजें एक्सप्लेन किया, वो मेरे लिए बहुत ही मतलब अलग लेवल का। और मैं हैरान थी कि इतने मतलब कोई इतने पोजीशन पे है और वो इतना डाउन टू अर्थ के बात कर रहा है कि वो हेजिटेट नहीं कर रहे हैं कि, क्योंकि ऑब्वियसली मुझे लगता है कि जिसने अपना देखा होता है, स्ट्रगल टाइम देखा होता है, राइट। क्योंकि मुझे लगता है जितने भी लोगों ने स्टार्ट किया है कहीं ना कहीं से उन्होंने स्ट्रगल देखा ही होगा और वो वहां तक पहुंचे हैं। इट मीन्स मतलब वो अपने आप आता है वो सॉफ्टपन, राइट। तो मुझे लगता है जितना बड़ा इंसान होता है वो उतना ही नेचुरल और उतना ही डाउन टू अर्थ होता है। सो वो मेरा पर्सपेक्टिव है उनको लेके। एंड उन्होंने मुझे बहुत अच्छी एक बात बोली जो मैं अपने माउंटेनियरिंग में हमेशा रखती हूँ कि बल्कि रश नहीं करना है ज्यादा माउंटेनियरिंग को लेके, ऐसा है। एंड अपना सेफ्टी के साथ जाना है और सेफ्टी के साथ वापस आना है। ऐसा हमें तुम मैटर कर रहे हो क्योंकि यू आर नाउ मतलब हमारी फैमिली का पार्ट हो तुम। अब तुम वो अलग से नहीं हो, अब तुम हमारी फैमिली का पार्ट हो। एंड अब तुम्हारे पास रिस्पॉन्सिबिलिटी और बढ़ गई है क्योंकि तुम्हारे पास इतना बड़ा परिवार है, तो ऑब्वियसली तुम्हारा सेफ होना बहुत इंपॉर्टेंट है मैंने। तो आई थिंक वो मुझे टाटा में बहुत अच्छी बात लगी है और उनके जो वर्ड थे उन्होंने जो फॉलो किया है उस चीज को। और मेरे पास सभी के लिए है एक्चुअली टाटा पावर में या फिर टाटा स्टील में या टाटा की किसी कंपनी में काम कर रहा है कोई, तो वो उनके एम्प्लॉय नहीं होते, वो उनके फैमिली मेंबर। तो आई थिंक वो एक चीज मेरे लिए बहुत टच किया है। एंड यस, एक रीजन वो भी रहा कि जहाँ पे मुझे ऐसा लगा कि यहाँ मुझे फैमिली मिल रही है, तो ऑब्वियसली मैं उस फैमिली में मैं ऑब्वियसली अपना बेस्ट देना चाहूंगी और जो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है मैं उसे अच्छे से निभाना चाहूंगी। तो यस, ही इज अ ग्रेट मैन। Wonderful. What a lovely anecdote. Thank you so much for telling us about that. And, you know, he was very instrumental in this partnership as well. So it's wonderful to see that came through like that. और हमारे नाम में तो power है ही है. तो to ask you a little bit about the past year, but when you look back at 2023, what is the most powerful moment that you experienced? और आप ये experience Tata Power में ला रहे हो. How are you going to apply what you learned from that powerful experience this past year? Okay, I think not in 2023. इससे पहले मेरी एक्सपेडिशन बहुत अच्छी रही है और बहुत डेंजरस भी रहे हैं। बट इस साल ऐसा था कि इस बार मैं मतलब दुनिया को पता चल गया। सिंपल सी बात है। इससे पहले ऐसा था कि जितने भी एक्सपेडिशन डेंजर थे तो कभी उस स्टोरीज बाहर नहीं आते थे क्योंकि हम बताते नहीं थे, पता भी नहीं चलते थे, वो माउंटेन्स में रह जाते थे। लेकिन इस बार मैं ज्यादा ही मीडिया में आ गई और इसलिए नहीं आई मीडिया में कि मैंने कोई रिकॉर्ड बनाया या किया कुछ किया, इसलिए मीडिया में आया क्योंकि मेरे साथ ये सारे इंसिडेंट्स हो गए थे। बट मैं स्ट्रांगली मैंने एक चीज बहुत ही डीपली मैंने लर्न किया है, वो है कि आपको सरवाइव करने के लिए आपको कितनी स्किल चाहिए और कितनी विल पावर चाहिए, तो वो कैलकुलेट करना। क्योंकि लोगों का क्वेश्चन रहता था कि बल्कि ट्रेनिंग क्यों करनी है, सबको माउंटेनियरिंग करना बट दे डोंट वांट टू स्पेंड मोर टाइम इन देयर ट्रेनिंग। दे जस्ट वांट कि ओके एक ट्रेनिंग कर लिया, 28 डेज का कोर्स कर लिया, देन सडनली एकदम से एड्रेस क्लाइम कर लो, है ना। तो मैं उनको हमेशा फोकस कर रही थी कि प्लीज आप डायरेक्टली उधर मत जाइए, उससे पहले ट्रेनिंग कंप्लीट कीजिए। तो इसका जवाब इस साल सबको मिल गया कि ट्रेनिंग कितनी इंपॉर्टेंट है। आई सर्वाइव 48 आवर्स इन अबव माय डेथ जोन, राइट। तो थिंक अबाउट कि अगर ये ट्रेनिंग नहीं हुआ होता और मैंने सीखा नहीं होता अच्छे से और मैंने शॉर्टकट मैंने लिया होता तो डेफिनेटली मैं आज जिंदा नहीं होती। तो यही चीज मैं टाटा पावर में बताना चाहती हूँ, इसीलिए मैं यहाँ पे आई हूँ ताकि मैं जो एक्सपीरियंस मुझे मिला वो एक्सपीरियंस मैं सारे बच्चों जो अपकमिंग जो है जनरेशन है उनको मैं बताऊँ कि ट्रेनिंग कितनी इंपॉर्टेंट है और सही जो ट्रैक है वो क्या है। तो ये करने के लिए मैं यहाँ पे टाटा पावर में आई हूँ, एक नई पावर जनरेट करने के लिए इंडियन माउंटेनियरिंग में। नई पावर, that's beautiful है ना, the Baljeet Kaur power with Tata Power, fantastic. और you know you're very used to scaling heights. I'm sure जैसे आपने कहा mountains chose you, so you're very used to scaling heights. पर Tata Power तक बात आ गई तो what is the one achievement that you would really like to, you know, you said this is a platform बड़ी चीज होती है, so what exactly do you want to do with this platform? ओके, मेरा पहले से ही बहुत टारगेट रहा है कि
मुझे इंडियन माउंटेनियरिंग को प्रमोट करना है जितना भी, क्योंकि वेस्टर्न कंट्रीज में आज भी माउंटेनियरिंग को, इवन आउटडोर की किसी भी चीज को ले लो, आउटडोर की गेम्स को ले लो, उनको स्पोर्ट्स में काउंट किया जाता है। बट इन इंडिया माउंटेनियरिंग को स्पोर्ट्स में काउंट नहीं किया जाता। ये सब माना जाता है कि ये तो जस्ट एक पैशन, तुम्हारा पर्सनल पैशन है, समथिंग लाइक दैट, हमें किसी तरह से कंसिडर किया जाता है। बट वही पॉइंट में जाना चाहती हूँ कि एक टाइम पे क्रिकेट भी पर्सनल लेवल का था, लेकिन इस टाइम क्रिकेट हम सबके दिलों से जुड़ा है, राइट, देश से जुड़ा है। तो यही चीज मैं लेके आना चाहती हूँ। आई नो कि टाइम लगेगा, बट मुझे इतना विश्वास है मैं लेके आऊंगी। एंड टाटा पावर प्लेटफॉर्म है जहां से मैं लेके शायद शुरुआत करूंगी। ऑब्वियसली मैं चाहती हूँ कि जितना टाइम मुझे लगा है लर्न करने में, उतना टाइम किसी बच्चे में और न लगे, वो जल्दी से जल्दी अपना फ्यूचर बनाए, और जो हमारे इंडिया में बहुत अच्छी काबिलियत माउंटेनियर्स है उनको अपॉर्चुनिटी मिले इस प्लेटफॉर्म से। सो यस, मैं वो अपॉर्चुनिटी जनरेट करना चाहती हूँ और एक प्लेटफॉर्म देना चाहती हूँ सभी लोगों के लिए, और एक इंडिया टीम बनाना चाहती हूँ आने वाले सालों तक। Wonderful. I'm sure you're going to make the best use of every platform that you get, Baljeet. And I think we've seen that happen as well. So, you said abhi thodi der pehle that Bombay is a city you just did not think that you would ever be here, right? And actually, when you think about it, you're used to a very beautiful, serene environment. Any city right now in the country, in the world is a little opposite of that, I think it's fair to say. It's always hustling, always bustling. There's a lot of josh and energy in the air, but at the same time, the environment around us is a little different in the sense that sometimes it's hard for us to be sustainable. Maybe we are not treating the planet, right, very well. And that is also a big part of your message as a mountaineer. You also campaign a lot for the good of the environment. So how would you recommend to people living in cities that they can be more sustainable and treat the planet better? आपका मैसेज उस एरिया में क्या है? I think जो मैंने यहाँ पे ऑब्जर्व किया है कि आप जब प्लास्टिक का कम यूज कर सकते हो, राइट, जितना हो सके। लाइक अभी अगर मैं पानी की बॉटल मैं कैरी कर रही हूँ तो मैं अपना पानी का बॉटल कैरी कर रही हूँ। नॉर्मल बहुत छोटी छोटी स्मॉल थिंग्स है जो हमें डेली बेसिस पे ध्यान रखनी होती है। साथ में प्रॉब्लम क्या है कि हम चुप रहते हैं, हम बोलते नहीं, क्योंकि हम एक है। प्रॉब्लम ये है, मुझे लगता है कि हमें बोलना चाहिए, ओपनली बोलना चाहिए। अगर आपके सामने कोई गलत कर रहा है, राइट, तो आप उसे डांट दो। इट्स नॉट लाइक, इसमें कोई शर्म नहीं होनी चाहिए। प्रॉब्लम क्या है, जब हम अच्छा काम कर रहे होते हैं ना, तो लोग हर कोई आपको क्या कर रहा है, मतलब एकदम से नीचे लाने की कोशिश करता है। जब आप बुरा काम करते तो आपको लोग वहीं पे थोड़ा सा बूस्ट करने की कोशिश करता है, तो पब्लिसिटी वहां जाके मिलती है। मुझे यही बात करनी कि आप प्लीज बोलना जाने सही चीजों के लिए। बेशक टाइम लगेगा, लेकिन वो सुधरेगा डे बाय डे बाय। मैं माउंटेनियरिंग 2015 से कर रही हूँ, एंड मैं आपको बताऊं, मैं जितना भी अपना मेरा गार्बेज होता है, मैं अपना सारा गार्बेज अपने बैग में लेके आती हूँ। लास्ट में हम जाते गए, जैसे होता क्या है कि पहाड़ों में जब जाते हो आप हाइट में, तो गार्बेज पड़ा रहता है, तो हम जाते उसे टच नहीं करते, क्योंकि ऑब्वियसली जाते हुए ऊपर लेके जाएंगे तो भारी हो जाएगा और वही हम छोड़ देंगे। लेकिन जब हम नीचे की तरफ आते तो हम सारा गार्बेज उठा के लेके आते एंड डस्टबिन में उसको डाल देते हैं, या फिर कहीं रिसाइकल करने के लिए हम दे देते हैं सेंटर्स में। तो ये हमारा पहाड़ों में रहता है, एंड ये पहाड़ों में भी कहाँ से जाता है, बिकॉज ऑफ हेयर सिटी से जाता है, क्योंकि सिटी के लोगों को आदत है इधर अपनी गाड़ी का फटाफट से शीशा नीचे किया एंड थ्रो कर। तो अभी उनको क्या है, पहाड़ उनको समझ नहीं आते। अभी पहाड़ उनके लिए हो गया है पार्टी टाइम, राइट। उनको बियर की बोतल उठाना है, एक गिलास उठाना है, अब वही लेके जाना है, एंड वो बियर की बोतल फेंकेंगे नहीं, वो वहां पे फोड़ देंगे। इससे प्रॉब्लम ये है कि इससे प्रॉब्लम हमें इंसान को तो है, प्रॉब्लम उनको है जो बोल नहीं सकते। जानवर जिनका घर है, उनके पाँव में लग जाए तो डॉक्टर के पास जाएंगे नहीं ना, वो वैसे ही सफर करते रहेंगे। तो लोगों का माइंडसेट है ही नहीं उसका। तो मुझे लगता है कि चेंज यहीं से करना होगा। तो बहुत सारी चीजें हैं, जैसे आपके पास मुझे लगता है कि माउंटेन्स तो मेरा प्यार है ही है, मैं उसको कभी मतलब ठुकरा नहीं सकती और भुला नहीं सकती। मेरा पहला लव वही है। लेकिन मैंने पहली बार जब मैंने ऐसा बीच देखे, सी देखे, आई वाज लाइक ओ गॉड कितना सुंदर है। बट जब मुझे वही हालत उसकी बुरी दिखी कि उसके किनारे पे बहुत सारा प्लास्टिक गार्बेज, आई फील सो बैड। कि इसलिए नहीं कि वो पानी गंदा हुआ है, इसलिए कि उसके अंदर रहने वाले जितने भी जीव जंतु हैं वो हर्ट कितनी बुरी तरह से हुए, क्योंकि ऑब्वियसली हमारी लाइफ में उनके पास भी उनकी फैमिली होगी, राइट। तो आई एम दैट काइंड ऑफ पर्सन। तो आई रियली वांट कि प्लीज अवेयरनेस फैलाइए जितने हो सके। और ठीक है, कुछ कैंपेन ऐसे होते हैं थोड़े टाइम के लिए होते हैं, आई रियली वांट कि वो कैंपेन लॉन्ग टर्म के लिए हो। तो इसके लिए गवर्नमेंट को भी सपोर्ट करना होगा, और जो लोग हैं स्कूल्स में जो है बच्चों को स्पेशली सिखाना होगा।
तो दैट्स द रीजन, बस यही एक मेरे को लगता है कि यही एक तरीका है एक अच्छी लाइफ जीने का, लेकिन अपनी लाइफस्टाइल को थोड़ा चेंज करने का। तो आई थिंक ना मुझे लगता है कि हम अभी इस दुनिया में हैं और हमारे ही चीज, हमारी जनरेशन पीछे से आएगी ना, जो भी हमारे आगे आने वाले हैं। तो आई थिंक मुझे लगता है कि हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि हम क्यों करें। सिंपल सी बात है, इस टाइम दुनिया हमारे हवाले, आगे आने वाले तो लोग करेंगे, राइट। दुनिया अभी हमारे हवाले है, तो हमें उसी के साथ ही चीजें करनी है। तो जब तक हमारे हवाले, तब तक हम ये वाला अपना जो ग्रीन वाला एजेंडा है ऑब्वियसली वो हम प्रमोट करते हैं और अपने लोग खुशियां बांटते हैं एक दूसरे के साथ। तो फिर इसी के साथ आगे बढ़ते हैं, क्योंकि अभी तक जो हमारे पास है उसी पे हमें काम करना चाहिए। तो दैट्स माय थिंक कि दुनिया हमारे हवाले है। एब्सोल्युटली, और जो आपने कहा बहुत सही कहा है, क्योंकि इट इज अ लाइफ लॉन्ग थिंग ना, टेकिंग केयर ऑफ द प्लैनेट। वी आर द ओनली वंस हु कैन डू इट। अभी वी आर द वंस हु हैव कॉज्ड द डैमेज, सो वी मस्ट बी द वंस टू फिक्स इट आल्सो। दैट्स वेरी वेरी ट्रू। You know, we very quickly reached the end of the conversation, Baljeet. I could talk to you for hours because you are such a courageous, open, lovely person, and it's a wonderful opportunity that we've had here to have you on the first episode of In Store Radio. Thank you so much, Baljeet, आपके time के लिए, for sharing with us your beautiful stories and for really inspiring us. I think to use, हम सबके पास कुछ ना कुछ तो प्लेटफॉर्म है ही है जिंदगी में. We have, even if it's just with our friends or our family, we do have a place to make some kind of change. And I think that's what's come out of this story, is that we should use, you know, the time and place we have and make the best use of it. So thank you so much for gracing the occasion of the first episode of In Store Radio. Thank you so much, and same to you. And as Baljeet very rightfully said, you know, this planet, it is ours to take care of. So remember, you know, the campaign has been going on for a while. We've been encouraging this message, पर दुनिया हमारे हवाले ही है. So दुनिया अपने हवाले, remember that. We'll be bringing you many such stories, inspiring stories on In Store Radio in the series going forward, everyone. So make sure that you take a little bit of time out of your day and tune in, because these are the stories that will inspire you to change a little something in your life as well. For now, this is Mia Halia signing off. I'll catch you very soon. In Store Radio. Stories that shape tomorrow.